दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को प्यार भी किया जा रहा है। ड्रामे का नाम तुझू जंजी यांग पटा है, जो एक शानदार ड्रामा है और इस ड्रामे के दोस्तों आप लोगों को 73 एपिसोड टोटल देखने को मिल रहे हैं। सारे एपिसोड की लेंथ आप लोगों को 3 से साढ़े 3 मिनट की 4 मिनट तक की आप लोगों को इस ड्रामे की लेंथ देखने को मिल रही है। और ये ड्रामा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पर आप लोग कहाँ पर इसके बारे में इसको एंजॉय कर सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप लोग इस ड्रामे को एप्लीकेशन पर जाकर के एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये ड्रामा दोस्तों ड्रामा बॉक्स पर अभी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दोस्तों इस ड्रामे के 13 एपिसोड तो बिल्कुल फ्री में है और बाकी के एपिसोड भी आप लोग वहाँ पर जाकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को ड्रामे की स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी और आप लोग वहाँ पर इस ड्रामे को बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंजॉय भी कर सकते हो। इस वीडियो में वैसे मैं आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और अगर आप लोग इस ड्रामे को देखने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए ताकि आप लोगों को ऑल ओवर आइडिया लग सके कि आखिर स्टोरी में क्या कुछ है और आप लोगों के लिए ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को इस ड्रामे के लिए हॉनेस्ट रिव्यू भी देने वाला हूँ कि आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी में हमें किस प्रकार से हमें अच्छे देखने को मिलने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ये ड्रामा रहने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और मैं आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में बताऊँगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कौन-कौन से लैंग्वेज में भी देखने को मिलने वाला है। सबटाइटल इंग्लिश के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, इस ड्रामे का जो नाम है वो तुझू जिंजी यांग पटा है। अब बात की जाए इस ड्रामे की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस ड्रामे का जो तुझू जिंजी यांग पटा इसका मतलब होता है 7 टूटे वादे, इस प्रकार से इसका मतलब है। और इसकी कहानी में हम देखते हैं कि एक शाम जब आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, बड़े से घर के आंगन में एक छोटी बच्ची माया खड़ी थी। उम्र लगभग उसकी 8 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब-सी झलक रही थी। उसके सामने 7 लड़के खड़े थे। वह सब अलग-अलग हालात से गुज़र रहे थे। कोई अनाथ था, कोई गरीब था, तो किसी को माँ-बाप ने छोड़ दिया। पर एक बात उनमें कॉमन थी, उनकी ज़िंदगी माया के परिवार ने सँभाली थी। माया ने मासूम लेकिन माया ने मासूम लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, आज से हम सब भाई-बहन हैं और तुम सब ने मुझसे वादा करना है कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे। सातों लड़कों ने धीरे-धीरे सिर झुकाकर हामी भरी। फिर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम सब वादा करते हैं माया, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक-एक करके सबने अपने वादे किए। कोई बोला, मैं हमेशा तुम्हें हँसाऊँगा, दूसरा बोला मैं तुम्हें सारी जो है बातें सुनूँगा। मैं खतरे में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जो भी तुम्हें दुःख देगा, मैं उसे रास्ते से हटा दूँगा। इस प्रकार से सबने एक-एक वादा किया। सबके वादों पर माया की मुस्कान खिल उठी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तो ये रहा हमारा वादा, 7 वादे जो कभी नहीं टूटेंगे। लड़कों ने उसके हाथ पर हाथ रख दिए। आँगन के उस पेड़ के नीचे ऐसा लगा जैसे एक अटूट रिश्ता बन गया हो। 7 जो है साल बीतते गए और इसी तरह से वो बड़े होते गए। माया बड़ी हो गई और वे सातों लड़के भी जो है अब बड़े हो गए। माया को पूरा यकीन था कि उसके भाई जैसे ये सातों दोस्त कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उनकी ज़िंदगी में एक नई लड़की आई, जेसी। जेसी बाहर से बहुत मासूम और प्यारी लगती थी। उसकी मुस्कान में मिठास थी, उसकी आवाज़ कोमल थी। माया तो उसे खुद अपनी दोस्तों से मिलवाती है, ये सोचकर कि अब सब मिलकर और अच्छे दोस्त बनेंगे। पर धीरे-धीरे जैसे कि असली चाल सामने आने लगी, वह हर लड़के के पास जाकर अलग-अलग तरह से बात करने लगी। किसी से कहती, तुम्हें हँसाना सिर्फ़ तुम्हारे बस में है। इस प्रकार से दूसरे से कहती हो, मैं तो तुम्हें कभी समझती ही नहीं, लेकिन मैं करती हूँ। किसी के सामने आँसू बहाती, किसी के सामने मीठी मुस्कान दिखाती। उसकी बातें धीरे-धीरे सबके दिल में उतरने लगी।
जो वादे उन्होंने बचपन में किए थे, वे जैसे ढीले पड़ने लगे। फिर आया माया का जन्मदिन। घर रोशनी से सजा था, महफ़िल भरी थी, सब लोग माया को देख रहे थे। वो चमकते ग्राउंड में राजकुमारी जैसी लग रही थी। लेकिन उसी रात माया की पूरी दुनिया टूट गई। उसकी आँखों के सामने एक-एक करके वे सातों लड़के जैसे कि सामने अपने प्यार का इज़हार करने लगे। जैसे शर्माते हुए, मुस्कुराते हुए रही वो, मगर उसकी आँखों में छुपा हुआ गर्व साफ दिख रहा था। माया चुपचाप खड़ी रही। जिन लड़कों को वो अपना भाई मानती थी, जिन पर वो अपना भरोसा करती थी, वे सब जैसे किसी चीज़ ने उन्हें गिरा दिया हो। उसकी आँखों से आँसू बहे, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। बस हल्की-सी मुस्कान दी और मन ही मन कहा, "आज से सब खत्म, तुम्हारे वादे टूट गए और अब मैं तुम्हारी नहीं रही।" अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई कि माया ने सगाई कर ली है। और दूल्हा कौन है? एक अमीर परिवार का बेटा वीतो। लेकिन वीतो आम लड़का जैसा नहीं था। एक हादसे के बाद वो व्हीलचेयर पर आ गया। उसका परिवार भी अब उसे बोझ मानने लगा था। समाज उसे बेकार समझता था। लोग बातें बनाने लगे, इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की माया ने एक अपाहिज लड़के को क्यों चुना? ये तो पागलपन है। लेकिन माया के चेहरे पर सुकून था। शायद उसने वो देख लिया था जो औरों की नज़र से छुपा हुआ था। और यहीं से माया की ज़िंदगी में एक और मोड़ आता है। उसकी कहानी अब सिर्फ टूटी हुई दोस्तों की नहीं, बल्कि नई इरादों और छुपे हुए राज़ों से भरी हुई थी, जहाँ पर उसको काफ़ी कुछ देखना था और काफ़ी कुछ समझना था और काफ़ी कुछ बदलना था उसे अब। वीतो के बारे में पता चला कि कभी वो होशियार, आत्मविश्वासी और सबसे बड़ा कारोबारी परिवार का वारिस था, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी टाँगें काम करना बंद कर गईं। अब वो सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठ सकता है। उस हादसे के बाद उसका परिवार उससे दूर हो गया। अब इसमें क्या रखा है? इससे तो हमारा नाम डुबो दिया। यही सोचकर उन्होंने जो है विजय को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जब माया ने उसके साथ सगाई की तो हर कोई बातें बनाने लगा। इतनी अमीर लड़की और इतना ताकतवर परिवार, ये तो किसी राजकुमारी से शादी कर सकती थी। फिर इसने एक लाचार और आदमी क्यों चुना? कुछ लोग हँसने लगे, कुछ ने कहा ये ज़रूर किसी गुस्से में लिया गया फैसला है। लेकिन कोई माया के दिल को नहीं समझ सका। जहाँ पर उसने कहा शादी का दिन था, हॉल फूलों से सजा हुआ था, सबकी नज़रें माया और वेदों पर थी। वह सातों लड़के भी आए थे, वहीं उनमें माया का रिश्ता बचपन से जुड़ा था। वे सब बेचैन थे, उनके चेहरे पर पछतावा भी था, गुस्सा भी था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया मंच पर खड़ी थी, गानों से सजी, बेहद खूबसूरत। वेदों उसके पास शांत बैठा था, लेकिन उसकी आँखों में कुछ छिपी हुई चमक थी। माया ने सब मेहमानों को देखकर कहा, आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी के इस नए सफ़र की शुरुआत के गवाह बने। लेकिन एक बात साफ कर दूँ, अब मैं वही माया नहीं रही जो दूसरों की सुरक्षा और सहारे पर जिया करती थी। आज से मैं अपनी राह खुद चुनूँगी। सारा हॉल खामोश हो गया। सबको लगा कि वी तो बस एक मजबूर इंसान है। लेकिन उसी समय उसके होठों पर हल्की-सी मुस्कान आई। उसकी आँखों में कुछ ऐसा राज झलक रहा था मानो वह उतना कमज़ोर नहीं जितना लोग समझते थे। माया और बीतों की ये शादी अब सिर्फ़ प्यार और ज़िम्मेदारी की नहीं, ये एक खेल था। एक ऐसा खेल जिसमें दाँव पर लगे थे इज़्ज़त, भरोसा और बदला। इस प्रकार का ये ड्रामा है दोस्तों, जिसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा क्या माया सच में वीतू से प्यार करती है या सब उसके दिल की बदलने की शुरुआत है। और क्या वे सातों लड़के अपनी गलती समझकर वापस माया की ज़िंदगी में जगह बना पाएँगे या नहीं? ये सब हमें इस ड्रामे में बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को तुझुगु जंजी यांग पठार ड्रामे में देखने को मिलेगा। जो ड्रामा इस समय पे ड्रामा बॉक्स पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एन्जॉय कर सकते हो।